अब की दिवाली रोजगार वाली। देखिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कार्यक्रम में बोल रहे हैं। यात्रा कर रहे थे तो मुझे बताया कि भारत के दुनिया का तीसरा बड़ा रेल नेटवर्क है जो 1,26,000 किलोमीटर जाता है। 11,000 ट्रेन चलती हैं, उसमें 3 करोड़ लोग रोज यात्रा करते हैं। लेकिन जो वंदे भारत ट्रेन बताई, ऐसी 400 ट्रेन चलेंगी, ऐसा मुझे बताया, और 2023 तक 75 ट्रेन चलेंगी। तो मुझे लगता है कि बोरा जी और किरोड़ी लाल जी और घनश्याम जी भी कहने वाले कि वंदे भारत जयपुर और दिल्ली के बीच में चला दें। कह दिया। तो मुझे लगता है कि जो नवाचार हुए, जो बदलाव आया, जो अक्सर लोग कहते हैं बदलता भारत कौन सा, नया भारत क्या है, यही नया भारत है कि जिसमें छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश हुई है। मैं क्योंकि यहाँ नौजवान हैं, एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान हिंदुस्तान के 25,000 लोग फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के कई मेडिकल के विद्यार्थी वहां थे। अब जब कोई आपदा आती है तो पेरेंट्स जो है वो किरोड़ी लाल जी को, घनश्याम जी को, बोरा जी को, हमें ही फोन करते हैं। अब मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं यूक्रेन से मेरे क्षेत्र के लोगों को ले आऊं उस लड़ाई में से निकाल के। भारत के प्रधानमंत्री ने मंत्री डेप्यूट कर दिए, वायुसेना के हवाई जहाज भेज दिए, लेकिन वहां जो फंसे हुए लोग थे उनको अपनी जोखिम से आना था। तो मुझे मेरे जो मेडिकल के स्टूडेंट थे क्षेत्र के, मैंने पूछा फिर आए कैसे? उन्होंने कहा हमने तो एक चमत्कार देखा कि हम सुनते थे कि दुनिया में भारत की तिरंगे की साख मोदी जी के आने के बाद और बढ़ी है, संविधान की साख बढ़ी है, भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ी है। हम लोग बंकर में थे, ये मान के बैठे हुए थे कि जिंदगी और मौत का संघर्ष है, कदाचित हो सकता है कि शायद जिंदा न बचे, देश न जा पाए। तो सारे विद्यार्थियों ने मिलकर एक प्रयोग किया, एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा, और हमने चमत्कार देखा कि जब उसको लेकर यूक्रेन की सड़कों पर निकले तो रूस की गोलीबारी बंद हो गई, यूक्रेन की बमबारी बंद हो गई और हिंदुस्तान के सब लोग महफूज होकर आ गए। दोस्ती होती है, पाकिस्तान के विद्यार्थियों से दोस्ती थी, उनको कहा कि तुम भी आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के झंडे के नीचे नहीं आएंगे, नहीं आओ तो मरो फिर। लेकिन बाद में मरता क्या न करता, पाकिस्तान के लोगों को भी सुरक्षा भारत के तिरंगे झंडे ने दी। ये बदलते भारत की, देश के नेतृत्व की ताकत है। और इसलिए आज एक ऐसा अवसर है जो देश के लाखों नौजवानों के लिए एक नई शुरुआत उनके लेके आएगा। रेल भारत की मुझे लगता है एक संस्कृति है। बहुत सारे लोग जिनका जीवन रेल यात्रा में बीतता है, किस तरीके से बॉन्डिंग है, और उस रेल की संस्कृति को परिवार के रूप में और देश की अर्थव्यवस्था के साथ उसको समरस करते हुए अपनी प्रतिभा से और कौशल से जिन्होंने इसको और ठीक करे थे किरोड़ी लाल जी, क्योंकि उससे पहले के जो रेल मंत्री होते थे तो किरोड़ी लाल जी का इंप्रेशन भी थोड़ा अलग ही रहा होगा, मेरा भी अलग था, लेकिन हो सकता है लगते नहीं हो। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने अपनी प्रतिभा से, समर्पण से ये दर्शा दिया दुनिया को कि भारत दुनिया की आर्थिक ताकत बनेगी, उसमें रेल का एक बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सतीश पूनिया साहब। और मैं आमंत्रित करूंगा माननीय सांसद जयपुर श्रीमान रामचरण बोरा जी को कि कृपया पधारें और अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करें। एक बार भारत माता का जयकारा लगाए। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बांध के जयकारा लगाओ जोरदार। भारत माता की। देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में यह बड़ा अपडेट है। क्रैश में शहीद हुए हैं उदयपुर के पायलट, वल्लभनगर के खेरोदा के वो रहने वाले थे। खेरोदा के मुस्तफा जकीउद्दीन बोहरा की शहीद हुए हैं वो। उदयपुर के हाथीपोल में मेजर मुस्तफा का परिवार रहता है। खेरोदा समेत वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। मेजर मुस्तफा के पिता कुवैत से
अहमदाबाद पहुंचे। परिजनों का निवास पर आने का सिलसिला जारी है। मेजर मुस्तफा के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है कि अरुणाचल में जो सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस हेलीकॉप्टर में मेजर मुस्तफा जकीउद्दीन बोहरा भी थे, उदयपुर के पायलट जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में मौत हो गई। वो उदयपुर के ही रहने वाले थे, वल्लभ नगर के खिरोदा के रहने वाले। उदयपुर के हाथीपोल में उनका पूरा परिवार रहता है, मेजर मुस्तफा का परिवार। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अब मेजर मुस्तफा नहीं रहे, इलाके में शोक की लहर छा गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कमलेश से। कमलेश, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के वल्लभ नगर के खिरोदा के क्षेत्र के रहने वाले हैं मेजर मुस्तफा, जिनकी कल अरुणाचल प्रदेश में एक पायलट क्रैश में इनका निधन हो गया। उनके साथ अन्य सैन्य कर्मी भी थे और उदयपुर में इस समय हाथीपुर क्षेत्र में इनका निवास है, जहां पर परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। और सूचना मिलने पर परिवारजन और समाजजन और काफी लोग एकत्रित भी हो रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी जो मृतक है, जो शहीद है, उनके पिता अहमदाबाद से रवाना हुए हैं और शाम तक उदयपुर पहुंच पाएंगे। और उसके बाद ही अभी तक हालांकि किसी तरह की सूचना नहीं मिली कि उनकी बॉडी कब भेजी जाएगी, कब रवाना की जाएगी और कब पहुंचेगी। जी ये फिलहाल उनके परिवार में कौन कौन है? क्या उनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई है? जी देखिए, बिल्कुल उनके परिवार में उनके पिता है, उनकी एक माताजी है और इनकी एक बहन है। और अभी तक बातचीत उनके परिवार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं करने की कि किस तरह से उनका जो शहीद हुआ, उनका मुस्तफा का किस तरह का नेचर था, किस कब वो सेना में भर्ती हुए और किस तरह से उनकी पूरी बातचीत हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और समाजजन यहाँ पहुंचते और परिवार का रो रो के बुरा हाल है और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अरुणाचल में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसी मामले से जुड़ी ये एक और खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर में हनुमानगढ़ के रहने वाले कैप्टन विकास भांभू भी थे, जो शहीद हो गए। टिब्बी के रामपुरिया गांव के रहने वाले थे कैप्टन विकास भांभू। उनकी शहादत की खबर सुन इलाके में शोक की लहर है। अरुणाचल में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें उदयपुर से मेजर मुस्तफा थे और हनुमानगढ़ के रहने वाले कैप्टन विकास भांभू भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। दोनों की ही शहादत सामने आई है। बात करें कैप्टन विकास भांभू की, तो जैसे ही उनकी शहादत की खबर इलाके में पहुंची, इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। रामपुरिया गांव के रहने वाले थे, उनका परिवार यहाँ पर है। सभी की आंखें नम है, रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि बेटे की शहादत पर परिवार को गर्व भी बहुत है। आप तस्वीरों में उस चेहरे को भी देख पा रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी देश के नाम लिख दी, जो देश रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। ऐसे ही एक और प्रदेश के लाल को हमने खोया है। हेलीकॉप्टर क्रैश जो कि अरुणाचल में हुआ था, उस हेलीकॉप्टर में कैप्टन विकास भांभू भी थे, जो शहीद हो गए। इस वक्त कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। इससे ये मां आपके प्रति कभी शर्म करे, ऐसा कभी जिंदगी में काम नहीं करना। मंचासीन मेरे अति वरिष्ठ नेतृत्व श्री सतीश जी पूनिया जी, राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सबके हमेशा मार्गदर्शन करते आए और नई रास्ता दिखाते आए, ऐसे श्री घनश्याम जी तिवारी जी, और जो हमारे लड़ाके नेता हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जिन्होंने कह दिया कि ये तो रेल मंत्री जैसा दिखता ही नहीं है। सफाई दे रहे हैं। श्री
मेरे बड़े भाई साहब श्री रामचरण बोहरा जी कभी घेवर तो खिलाते नहीं है, बिना घेवर के सारा काम कर लेते हैं। क्या साहब, राजस्थान जयपुर से आओ और बिना घेवर के आते हो, और सारे के सारे काम एक साथ, वंदे भारत भी चाहिए आपको, रेलवे की डबलिंग भी चाहिए, बिना घेवर के नहीं चलता, ऐसे नहीं चलेगा। डबलिंग के साथ डबल घेवर चलेगा, करना पड़ेगा। ऐसे सभी मेरे रेलवे के साथी अधिकारी, टेलीकॉम के अधिकारी, बीएसएनएल के अधिकारी, पोस्ट के, राजस्थान सरकार के उपस्थित यहाँ पे अधिकारी, विशेषकर पुलिस के हमारे साथी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत वंदन, धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं आपसे 2-3 बातें करूंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा रेलवे में किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक पूरी तरह से नया परिवर्तन ला रहे हैं। दूसरी बात आपके साथ शेयर करूंगा टेलीकॉम की, किस तरह से बीएसएनएल जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जिसको कैसे रिवाइव किया जा रहा है, देश में कैसे 5G और 4G का नेटवर्क चारों तरफ बढ़ाया जा रहा है। तीसरी बात आपसे करूंगा मैं कैसे भारत के सबसे पुराने डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट को एक नया अवतार दिया जा रहा है। उसके बाद में आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहोगे तो आपसे मैं वार्तालाप करना चाहूंगा। साथियों, रेलवे हम सबके जीवन से एकदम हर एक तरीके से जुड़ी हुई है। आप में से बताओ भाई, कितने लोग रेलवे में आज नौकरी ले रहे हो? काफी सारे हो। कितने लोग पोस्ट में ले रहे हो? बहुत सारे। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट में आज कितने लोग ले रहे हो? वेरी गुड। फाइनेंस में, होम में, हम, अरे वाह, तभी सारे सबसे ज्यादा मजबूती इधर ही दिखाई दे रही है मुझे। सबसे ज्यादा आप सब इसमें किसमें, सीआरपी में या सीआईएसएफ में? सीआरपी में मजबूत हो, वेरी गुड। फौज के लिए तैयारी पूरी की है, शाबाश। आप सब के सब रेल से ट्रेवल करते हो कि नहीं करते हो? कितने लोग हैं जो रेल से अपनी जिंदगी में कभी तक, आज तक कभी ट्रेवल नहीं किया है? कोई ऐसा? कभी कभार कोई इक्का दुक्का मिल जाता है तो मिल जाता है। और कितने लोगों ने रेल से ट्रेवल किया है? सारे ही करीब करीब। ऐसे में जिस रेलवे नेटवर्क में डेली 2.5 करोड़ से 3 करोड़ यात्री ट्रेवल करते हैं, ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह से परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। देश की धरोहर है, हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मोदी साहब ने 2014 में जब से देश का नेतृत्व संभाला, सबसे पहला फोकस किया रेलवे पे। आज आप देश में कहीं भी जाओ, स्टेशन पुराने समय के अपेक्षा इतने साफ सुथरे स्टेशन आपको दिखेंगे। पहले कैसी हालत होती थी, याद करो, क्या हालत होती थी? बराबर है? बिल नाक बंद करके चलना पड़ता था, ऐसे चलना पड़ता था। आज किसी भी स्टेशन पे जाओ, साफ सफाई, देश के कोने कोने में आप किसी भी स्टेशन पे जाओ, एकदम साफ सफाई है। फिर स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम हाथ में लिया, साफ सफाई, वेटिंग एरिया अच्छा बने। फिर एक नया एक्सपेरिमेंट चालू किया कि भाई जैसा यूरोप में, जैसा जापान में, जैसा दूसरे देशों में होते हैं, वैसे स्टेशन अपने आप बनने चाहिए। 3 एक्सपेरिमेंट हाथ में लिए। गुजरात में गांधीनगर कैपिटल, मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन, और कर्नाटक में बायपनहल्ली स्टेशन। स्टेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। वाइब्रेशन हो, देखिए अब गाड़ी इतनी दूर जा रही है, यहां तक आवाज आ रही है, उसकी हलचल यहां तक महसूस होती है। तो स्टेशन के अंदर डिजाइन बहुत अलग तरीके से करनी होती है। 3 स्टेशन के निर्माण से रेलवे में एक नया तरीका काम करने का सीखने को मिला। अब उसको लेके
3 स्टेशन के अनुभव को लेके 200 स्टेशन का काम हाथ में लिया है। 200 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के हिसाब से करने का काम चालू हुआ। अब तक 138 स्टेशन का मास्टर प्लान तैयार हुआ है, 47 स्टेशन के टेंडर हो गए और 41 स्टेशन पे काम चालू हो गया है। अपने राजस्थान के रेल मंत्री हैं, तो राजस्थान में कौन से हैं भाई, पूछना तो पड़ेगा। पूछो कौन से स्टेशन है राजस्थान में। राजस्थान में वर्ल्ड क्लास में फर्स्ट फेज में कोटा, जयपुर में 2 स्टेशन, गांधीनगर और जयपुर। क्या बात है, सारे जयपुर के हो क्या? राजधानी है, धरोहर है। जोधपुर के कोई है यहाँ? मिर्ची बड़ा, समोसा, माहौरी कचौरी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर के कितने लोग हैं भाई? तालियां नहीं बजाई, खुश नहीं हुए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।